Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to see very important defense current affairs for your all competitive examinations, whichever examination you are going to appear for, डिफेंस के हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, जो भी एग्जामिनेशंस हैं जिनमें कि डिफेंस करंट अफेयर्स पूछी जाती हैं उन सभी के लिए ये डिफेंस करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज हम दिसंबर 2023 के कंप्लीट मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी का निचोड़ देखेंगे, ओनली क्रीम देखेंगे, ओनली जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनसे कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम टाइम में पूरे मंथ का आपको ब्रीफ में डिफेंस करंट अफेयर्स का जो भी निचोड़ है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड बिफोर स्टार्टिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना। ओके, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। देखो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला चीफ कौन बनी है, अभी हाल ही में बनी है, राइट। तो देखो जो भी वुमेन से रिलेटेड है और पहली बार हो रहा है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ओके, तो देखो अभी हाल ही में CISF की पहली महिला चीफ बनी है मिसेस नीना सिंह, और ये राजस्थान की पहली महिला IPS ऑफिसर भी रह चुकी हैं। ओके, देखो चीफ ऑफ CISF मतलब डायरेक्टर जनरल, तो देखो इस तरीके से ये CISF की 30th डायरेक्टर जनरल बनी है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिफेंस एग्जामिनेशंस जो हैं आपके, जैसे कि FCAT CDS NDA वगैरह, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडिजीनियस स्वीमर डिलीवरी सिस्टम। देखो ये क्या है, ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी फोर्सेस के लिए, हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको कहीं पे हमको डिप्लॉय करना हो किसी स्पेशल मिशन के लिए, जैसे कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक करानी है या कोई भी एंटी टेरर कोई भी स्पेशल ऑपरेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी स्पेशल फोर्सेस को हेलीकॉप्टर से एक पर्टिकुलर एरिया में छोड़ के आ जाते हैं, उसके बाद में वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं। ओके, तो देखो ये तो हुआ लैंड फोर्स और एयर फोर्स के रिगार्डिंग। अब यदि हम नेवी की बात करें, जैसे कि हमारी नेवी की स्पेशल फोर्स है मार्कोस, मरीन कमांडोज, राइट। यदि उनको कहीं पर जाके किसी एक स्पेशल मिशन को अंजाम देना है तो देखो उनको अंडर वाटर खुद ही जाना पड़ता था, तो उससे क्या होता था कि उनको टाइम भी लगता था और वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकते थे और ज़्यादा टाइम तक अंडर वाटर नहीं रह सकते थे क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए। ओके, और वो ज़्यादा मात्रा में वेपन और एम्यूनिशन भी नहीं ले जा सकते थे। तो देखो इन सभी चीज़ों को देखते हुए उनकी जो ऑपरेशन रेंज है उसको बढ़ाने के लिए, उसको और इफेक्टिव करने के लिए ये स्वीमर डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये देखो एक तरीके से एक छोटी सबमरीन की तरह होगा, ये अंडर वाटर जाएगा और हमारे मरीन कमांडोज को उस पॉइंट पर छोड़ कर आएगा जहां पर कि उनको अपने ऑपरेशन को अंजाम देना है, राइट। तो देखो इससे क्या हुआ कि उनके ऑपरेशन की रेंज बढ़ेगी। अब तक माना वो 100 मीटर्स या 200 मीटर्स फॉर एग्जांपल, यदि वो इस रेंज में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते थे, तो अब वो मैनी किलोमीटर्स तक, ओके, काफ़ी दूरी तक, इवन वो एनिमी कंट्रीज के कोस्टल एरिया में जाके भी वहाँ पर विध्वंस मचा सकते हैं। ओके, और वो कैसे पॉसिबल होगा, वो इस स्वीमर डिलीवरी सिस्टम की वजह से होगा, राइट। इससे देखो क्या होगा कि ज़्यादा वेपन लेके जा सकते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर ज़्यादा लेके जा सकते हैं और ज़्यादा एमिनिशन लेके जा सकते हैं। ओके, तो देखो इससे इनकी जो ऑपरेशन की टाइमिंग होगी, जैसे कि पहले फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे तक ही अंदर रह सकते थे क्योंकि ऑक्सीजन की जो लिमिटेशन होगी उसकी वजह से ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, राइट। तो अब देखो अब क्या होगा कि ये ज़्यादा देर तक अपनी ऑक्सीजन को ओनली मिशन के टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो देखो इससे क्या है, हम ज़्यादा ऑक्सीजन भी कैरी कर सकते हैं, सिलेंडर लेके जा सकते हैं और जो ऑपरेशन की टाइमिंग होगी वो भी बढ़ेगी, एम्यूनिशन भी ज़्यादा लेके जा सकते हैं, राइट, और हम अच्छे वेपन भी साथ में लेके जा सकते हैं। तो देखो इससे क्या होगा, जो ऑपरेशन की क्वालिटी होगी वो बढ़ेगी और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है हमारी मरीन कमांडोज को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, और जो भी वो ऑपरेशंस को अंजाम देने जा रहे हैं उसको और ज़्यादा इफिशिएंट और सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे देखो क्या होगा कि शैलो वाटर में हम सर्वेलांस रख सकेंगे, हमारे जो मरीन कमांडोज होंगे वो ज़्यादा देर तक अंडर वाटर में रह के निगरानी रख सकेंगे, और देखो एनिमी कंट्रीज का जो कोस्टल एरिया होगा, वहाँ पर जो कोस्टल इंस्टॉलेशंस होंगी उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उन पर अटैक कर सकते हैं इस स्वीमर डिलीवरी सिस्टम की वजह से। ओके, ये क्या होगा, एनिमी कंट्री का जो कोस्टल एरिया होगा वहाँ पर इनको छोड़ कर आएगा और बाकी का काम ये कर देंगे। ओके, तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। इसी से हमको पता चलता है वेदर इट इज़ यूजफुल फॉर यू और नॉट। एग्जामिनेशन हॉल में तो देखो आपको पता चल ही जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023। देखो डिफेंस के फील्ड में, डिफेंस से जो भी हमारे करंट अफेयर्स बनते हैं उनमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से। तो देखो ये है वियतनाम इंडिया के बीच में होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो कि दिसंबर 11 से 21 तक वियतनाम के हनोई में कंडक्ट कराई गई थी। वियतनाम के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। ओके, और यदि हम एडिशन की बात करें सो इट वाज इट्स 4th एडिशन और इसका पहला एडिशन 2018 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि इनॉग्रल एडिशन जो था वो इसका 2018 में था। ओके, देखो ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम से ही हम इसको पहचान सकते हैं, हमको इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वी से वियतनाम, IN से इंडिया, B से बायलैटरल और EX से एक्सरसाइज 2023 से 2023 का एडिशन। ओके, तो वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज 2023 जो कि वियतनाम के द्वारा हनोई में कंडक्ट कराई गई थी। देखो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है वी आर सराउंडेड बाय चाइना। ओके, चाइना ने हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है। यदि हम वाटर की बात करें तो देखो म्यांमार में, श्रीलंका में, मालदीव्स में, देन इन पाकिस्तान वी आर सराउंडेड बाय चाइना। ओके, तो चाइना की प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक में काफ़ी एक्टिविटी चाइना की है। ओके, तो देखो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम साउथ चाइना सी में जा रहे हैं, हम अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं। अब देखो जैसे चाइना ने यहाँ पर प्रेजेंस बनाने के लिए हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके साथ में अच्छे रिलेशंस बनाए हुए हैं, इन द सेम वे हमको वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए वहाँ पर जो कंट्रीज हैं उनके साथ में हमको अपने अच्छे रिलेशंस बनाने होंगे, जो कि हमने किए हुए हैं। हमने वियतनाम और फिलीपींस के साथ में अच्छे रिलेशंस अपने बनाए हुए हैं। ओके, तो देखो जब हम वहाँ पर जॉइंट मिलिट्री, जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारी जो नेवी के शिप्स होंगे उनकी वहाँ पर प्रेजेंस बनेगी। तो हम चाइनीज प्रेजेंस जो है इंडियन ओशन में उसको हम काउंटर करेंगे साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस को बना के। तो देखो ये जो वियतनाम के साथ में जो हमारी ये एक्सरसाइजेज हैं और जो भी साउथ चाइना सी में जो वहाँ की कंट्रीज हैं उनके साथ में हम जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रेटेजिकली। ओके, यदि आप SSB और UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो देखो आपको पता होना चाहिए, और जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके ये पॉइंट्स अच्छे से तैयार भी होंगे। राइट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने ओनली ब्रीफ में बताया, यदि आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो आपको इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज कमीशनिंग ऑफ INS इम्फाल। INS मतलब इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवी के जो भी शिप्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उनके पहले हम INS लगाते हैं। ओके, और जो इंडियन नेवी के जो स्टेशंस होते हैं उनके लिए भी INS लगाते हैं, जैसे कि इंडियन नेवल स्टेशन। ओके, तो देखो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हाल ही में INS इम्फाल को कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B। देखो 15B क्या है, प्रोजेक्ट 15B क्या है, इसके अंडर हमको मैनी विशाखापट्टनम क्लास के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को हमको बनाना है और इंडियन नेवी में इनको कमीशन करना है। राइट, तो देखो अंडर दिस प्रोजेक्ट जो एक सीरीज है ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की, इसमें दो तो हम ऑलरेडी कमीशन कर चुके हैं। 2019 दिसंबर 2019 में INS विशाखापट्टनम को कमीशन किया गया था, और फिर लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में हमने INS मुर्मोगांव को कमीशन किया गया था। और इसी सीरीज में अब ये थर्ड स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम है INS इम्फाल। राइट, तो देखो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो ये स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दे रहा हूँ, अदरवाइज काफ़ी लोगों को पता ही होगा। स्टेल्थ का मतलब होता है वो टेक्नोलॉजी जो कि एनिमी कंट्री के रेडार के पकड़ में ना आए। ओके, उसको चकमा दे दे। तो देखो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काफ़ी इस्तेमाल हो रही है आजकल। फाइटर एयरक्राफ्ट, डिस्ट्रॉयर्स और भी कई सारी चीज़ें हैं। हमारे जो UAVs होते हैं उनको इस तरीके से बनाया जा रहा है जिससे कि वो एनिमी कंट्री के रेडार की पकड़ में ना आए और वो एनिमी कंट्री में जाके अपने मिशन को अंजाम दे दे। ओके, तो ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उससे ये इक्विप्ड है। तो ये थर्ड डिस्ट्रॉयर है इस सीरीज का। इससे पहले INS विशाखापट्टनम और INS मुर्मुगांव, और ये है INS इम्फाल। इससे अगला वाला होगा INS सूरत। ओके, यदि आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज NSA लेवल, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल की एक मीटिंग है जिसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है, ये कुछ कंट्रीज़ का, कुछ क्या स्पेशली 4 कंट्रीज़ का ये एक ग्रुप है। और इस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका और मॉरिशस। तो ये जो ग्रुप है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसमें क्या होता है कि इन कंट्रीज़ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है। राइट, तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि इस बार की जो मीटिंग हुई थी 2023 में, ये किस कंट्री ने होस्ट की थी, ये कहां पर हुई थी। तो देखो ये सेशेल्स की कैपिटल पोर्ट लुइस में इसको कंडक्ट किया गया था, वहां पर इसको होस्ट किया गया था और ये इसका 6th एडिशन था। ओके,
इसका देखो मेन मोटिव क्या है, मकसद क्या है, इसका जो मेन मकसद है वो है इंडियन ओशियन में स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। यहाँ पर जो भी अनवांटेड एक्टिविटीज होती हैं वाटर में, जैसा कि आपने देखा होगा कार्गो शिप्स पर अटैक हो जा रहा है, ओके, पायरेट्स का अटैक हो जा रहा है, टेररिज्म अटैक हो रहा है। इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं जो इनके मेन मोटिव हैं। यदि हम उसके निचोड़ की बात करें तो मेन जो बात है वो यही है कि रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को क्रिएट करना, यहाँ पर टेररिज्म को काउंटर करना, टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की ये मीटिंग होती है, जैसे कि 2+2 होती है फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग। इन द सेम वे ये है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग। कौन कौन सी कंट्री हैं, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका एंड मॉरिशस, और इस बार सेशेल्स और बांग्लादेश ने एज एन ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन नेवीज न्यू सर्वे वेसल। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इंडियन नेवी में अभी हाल ही में एक न्यू सर्वे वेसल को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है संधायक। ओके, और ये देखो इनॉग्रल है। इसी टाइप के 4 न्यू सर्वे वेसल्स को हमको बनाना है और उसमें से ये पहला है। ओके, फर्स्ट ऑफ दोज 4। और जो चीज़ पहली बार हो रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये देखो इंडिजीनियस भी है। हम स्वदेशीकरण से इसको बना रहे हैं। इसका देखो मेन मकसद क्या है, जो इसका रोल होगा वो ये होगा, जो हमारा कोस्टल एरिया है उसको हम डिफेंड कर सकेंगे। इसमें जो हमारा EEZ होगा यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, और जो भी हमारा जो कोस्टल एरिया होगा जहां तक हमारा होल्ड है उसको हम अच्छे से डिफेंड कर सकेंगे। कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि हमारी सिक्योरिटी को दिक्कत हो। ओके, इमरजेंसी कोई भी वॉर सिचुएशन बनती है, इमरजेंसी में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारा कोस्टल एरिया है और जो डीप वाटर है उसमें हम सर्वेज कर सकते हैं, वहां पर सर्वेलांस रख सकते हैं। ओके, तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने अभी तक देखा होगा जितने भी हमने पॉइंट्स कवर करे हैं नेवी से रिलेटेड ज़्यादा हैं। तो देखो अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा कोस्टल एरिया है, जो हमारा वाटर एरिया है, वहां पर हमको ज़्यादा थ्रेट है। और एक जगह से नहीं, काफ़ी जगह से, 3 तरफ से हम वाटर से घिरे हुए हैं और तीनों तरफ से चाइना ने अपना अच्छा होल्ड बनाया हुआ है। म्यांमार में भी, बांग्लादेश में भी, और श्रीलंका में भी, मालदीव्स में भी, और आपके फिर पाकिस्तान में भी। ओके, तो देखो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमको इन सभी चीज़ों में एडवांसमेंट करने की ज़रूरत है। हमारी नेवी और एयरफोर्स अच्छी होनी चाहिए, तो इस वजह से हम ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और इन दोनों फोर्सेस में ज़्यादा हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। राइट, तो देखो यदि आप डिफेंस करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं और इसी टाइप की यदि आपको और भी क्लासेस पानी है तो एक तो आप इसको फॉलो करना। आगे की क्लासेस में मैं आपको इसी तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। और यदि आप SSB इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बेटा आपको ये चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए। अदरवाइज आप पर्सनल इंटरव्यू में और जो GD होंगी आपके GTO टास्क में, उसमें आप टक्कर नहीं दे पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट शैलो वाटर क्राफ्ट शिप्स। ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले हैं। अभी देखो हाल ही में इंडियन नेवी ने महे, मलवान और मैंगरोल, ये क्या है, ये हमारे फर्स्ट शैलो वाटर क्राफ्ट शिप्स हैं। इनको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और इनको हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखो क्या होगा, अंडर वाटर सेंसर्स होंगे, तो इससे हम जो एनिमी कंट्रीज की जो सबमरीन्स होंगी उनकी पोजीशन और उनके मूवमेंट को हम अच्छे से सेंस कर सकेंगे। और जो भी माइन ऑपरेशंस होंगे और जो मैरीटाइम और भी ऑपरेशंस होंगे, हमको सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करना हो या और भी जो अंडर वाटर ऑपरेशंस होंगे, उनके लिए काफ़ी कारगर चीज़ है। और ये देखो 80% हमारे इंडिजीनियसली बिल्ट होंगे, तो इससे हमारी जो आत्मनिर्भर भारत ड्राइव है उसको बूस्ट मिलेगा। राइट, तो देखो ये है दिसंबर 2023 की पूरे मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उन सभी का निचोड़। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। और यदि कोई सुझाव है सो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, इसी टाइप की और भी क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस एंड देन फॉर योर SSB इंटरव्यू। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।